अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस का एक टॉपिक है जिसका नाम है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। तो पहले इसमें से हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को देखते हैं। ठीक है भाई, तो इधर हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है। ठीक है भाई, हम लेट करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूं कि लेट करते हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कि ए और बी मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम आर्डर, और इनके आर्डर जो हैं वो क्या है, सेम है, ऑफ द सेम आर्डर, इनके आर्डर सेम है। फिर आप देन ए प्लस बी इक्वल आ जाए बी प्लस ए के, तो दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि लेट करो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम आर्डर, और इन दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम है। मतलब मैट्रिक्स ए के अंदर जितनी रो और कॉलम है उतनी ही मैट्रिक्स बी के अंदर भी रो और कॉलम है। ठीक है भाई, यानी कि ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों के आर्डर क्या है, सेम है। लेट ए और बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम आर्डर, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम आर्डर के। देन फिर आप इस तरह करो, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले इस तरह ऐड करो, ए प्लस बी करो, फिर बी प्लस ए करो। अगर आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो फिर ये लॉ हमारे पास कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों ऑफ द सेम आर्डर, आप उन दो मैट्रिसेस को ऐड करो और उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो फिर ये लॉ कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो इस लॉ को भाई हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल से इस लॉ को देखते हैं कि ये लॉ क्या, किस तरह इसको प्रूव करते हैं एग्जांपल की मदद से। ठीक है भाई, तो इधर हम लिख लेंगे सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ लिख लेंगे भाई, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास होता है कि आप ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन है। ठीक है भाई, आपके पास आए ए प्लस बी इक्वल आ जाए बी प्लस ए के, तो ये लॉ हमारे पास कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले हम इधर लेट करेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट करते हैं, चलो यहां पे इसको लिख लेते हैं। लेट करते हैं भाई कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, 1 1 2 1 ये है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है भाई, और हम इसको प्रूफ करना है, क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई। तो इधर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इस लॉ में कौन से हमारे पास ये है, ए प्लस बी है, तो यहां हम लिख लेंगे ए प्लस बी। अच्छा, पहले यहाँ पे ए है तो पहले मैट्रिक्स ए आएगा, 1 1 इसको लिख लोगे 2 1, ये मैट्रिक्स ए आएगा, बीच में प्लस, फिर मैट्रिक्स बी आ जाएगा ये वाला भाई 1 2 1 1। ठीक है भाई, ये हो गया ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 करोगे तो 2, 1 प्लस 2 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करोगे ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। यहां तक तो आ गए भाई इस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड, यहां तक क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी लेंगे, ये राइट हैंड साइड लेंगे भाई, तो इधर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास b प्लस ए, तो पहले b है तो हम मैट्रिक्स b लिखेंगे ये वाला भाई, 1 2 1 1 मैट्रिक्स b आ गया, बीच में प्लस,
फिर इसके बाद हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए 1 1 2 1, ये मैट्रिक्स ए आ गया। तो b प्लस ए इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 करोगे 2, 2 प्लस 1 करोगे ये हो जाएगा आपके पास 3, 1 प्लस 2 करोगे ये भी 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये यहां तक थी लेफ्ट हैंड साइड, यहां तक आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इस मैट्रिक्स से इक्वल है, राइट हैंड साइड इस मैट्रिक्स से इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, सेम है। तो इधर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन को प्रूव भी कर दिया। ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। भाई अब हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है भाई। तो इधर यहां पे लिख लेंगे एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है। ठीक है भाई। इसमें हम क्या करते हैं भाई, लेट करते हैं, लेट ए बी एंड सी आर थ्री matrices of the same order। कि मेरे पास सब 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी, 3 मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है भाई। यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं, यानी कि इनके अंदर जो रो और कॉलम हैं, तीनों मैट्रिक्स के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है भाई। फिर मैं इनको अगर इस तरह ऐड कर दो, यानी कि आप a प्लस कर लो b प्लस सी इक्वल हो जाए a प्लस बी और ये प्लस सी, यानी कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हों a b और c, ठीक है भाई, 3 मैट्रिसेस हों और सेम ऑर्डर के, अगर आप उनको इस तरह ऐड करते हो, इस तरह ऐड करो, उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, आप उनको इस तरह ऐड करो, पहले इनको ऐड करो, इनको आपस में ऐड करके फिर इसके साथ ऐड करो, इनको जब ऐड कर लो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जब सेम आ जाए तो ये लॉ हमारे पास कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो यहां हम कह सकते हैं दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये लॉ हमारे पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कहलाएगा। ठीक है भाई। इस लॉ को, इस ये वाला लॉ, ये लॉ कौन सा कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब हम इस लॉ को क्या करते हैं भाई, प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे ये इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है भाई। एसोसिएटिव लॉ है a प्लस ब्रैकेट आ जाएगी b प्लस सी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे आएगा प्लस सी। ठीक है भाई। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के, तो ये लॉ कौन सा कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। तो पहले हम लेट करते हैं भाई मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 1 1, ये है मैट्रिक्स बी हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1 और मैट्रिक्स सी हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है भाई। चलो यहाँ पे भी 0 कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स सी हो गया। तो पहले हम इनकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर बाद में इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे b प्लस सी और इक्वल लगा हुआ है। अच्छा, पहले a है तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स a लिखेंगे। मैट्रिक्स a कौन सा है, ये वाला भाई 1 0 1 1, ये मैट्रिक्स a आ गया, फिर प्लस लगा लोगे, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये आ जाएगी, फिर मैट्रिक्स b लिखोगे। मैट्रिक्स b आपके पास है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स b आ गया, फिर बीच में प्लस आएगा,
फिर यहाँ पे ये ब्रेकर लगा लोगे भाई, फिर आगे मैट्रिक्स सी लिखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 1 हो जाएगा, ये लगाकर और ये ब्रेकर लगा देंगे आपने। ठीक है भाई, ये ब्रेकर लगा लेंगे। पहले इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करोगे, इसको बाद में इसके साथ ऐड करना है। ठीक है भाई, ए प्लस हो जाएगा, ये बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये 1 प्लस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा, पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं 1 0 1 1, ये मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ नीचे सीधा लिख दिया। ठीक है भाई, अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 0 प्लस 0 करोगे तो ये भी 0, फिर 0 प्लस 0 करोगे तो ये भी 0, फिर 1 प्लस 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा आपके पास। ये होगा भाई, यानी कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, 1 प्लस 1 करोगे तो ये 2, 0 प्लस 0 करोगे 0, 1 प्लस 0 करोगे तो ये 1, 1 प्लस 2 करोगे तो ये 3। ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसके इस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन की आ गई हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब हम इसकी लेते हैं ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a प्लस बी और यहाँ पे आएगा प्लस सी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, पहले आपने ये ब्रेकर लगाने हैं, फिर ये पहले a है तो यहाँ पे मैट्रिक्स a आएगा। मैट्रिक्स a कौन सा है आपके पास 1 0 1 1, ये मैट्रिक्स a आ गया, बीच में प्लस, फिर मैट्रिक्स b आएगा। मैट्रिक्स b आपके पास 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स b आ गया, ये ब्रेकर लगा लेनी है। फिर आपने आगे यहाँ पे प्लस लगा लोगे और ये ब्रेकर लगा लोगे। आगे सी है तो यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी कौन सा है आपके पास, इसके एलिमेंट है 0 0 0 1, ये हो गया भाई। ठीक है, ये मैट्रिक्स सी आ गया, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दो, 1 प्लस 1 करोगे 2, 0 प्लस 0 करोगे 0, 1 प्लस 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस आएगा। फिर ये जो मैट्रिक्स है इसको लिख लोगे 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स सी को मैंने सीधा यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और प्लस सी इक्वल हो जाएगा। 2 प्लस 0 करोगे तो 2, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन को प्रूव भी कर दिया।